रामगढ़ में दुराचार पीड़िता के पिता की संदिग्ध मौत के बाद आज पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बनाई गई एक समिति का दल रामगढ़ पहुंचा और पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी ली। अलवर के रामगढ़ में स्थानीय दबंगों से परेशान होकर दुराचार पीड़िता एक नाबालिग ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में भी 2 दिन लगा दिए थे। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद पीड़िता के पिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिस पर पीड़ित परिवार ने पिता की गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज कराया था। इस मामले में रेंज आईजी एस संगथिर ने रामगढ़ थाने पहुंचकर इसकी जांच तथ्यों के आधार पर पुनः करवाने की भी बात कही थी। यह मामला 2 संप्रदायों के बीच होने के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है। पीड़ित परिवार के समर्थन में अनेकों हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। इसी संदर्भ में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अलग से समिति बनाई, जिसमें रामचरण बोहरा सांसद जयपुर, जसकोर मीणा सांसद दौसा व विधायक निर्मल कुमावत सहित अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, शहर विधायक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय नरूका व पूर्व विधायक रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा को जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संदर्भ में आज भाजपा नेता रामगढ़ पहुंचे और पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी ली। यहां सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दी जाए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार की भी जमकर खिंचाई की। विधायकगण और हमारे सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित के घर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लगातार इस घटना के संपर्क में हैं और जब से ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन के द्वारा ढिलाई को बरता गया है और जिसके कारण आज परिवार के मुखिया जो लड़की के पिता हैं उनकी भी हत्या, आप सब जानते हैं कि 24 तारीख को उनकी भी हत्या कर दी गई। और ऐसे अपराधों के प्रति जो कि मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध हैं, मैं एक संत होने के नाते, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, मानवता के नाते मैं उन सभी जो आज के समय पे यहाँ पर सत्ता पर विराजमान कांग्रेस शासित इस प्रदेश के अंदर उनकी सरकार के लोग हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि मानवता के नाते ऐसे कार्यक्रमों के साथ, ऐसे घोर अपराधों के साथ आप सबको नहीं आना चाहिए और आप सबको अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनको उचित व्यवस्था के साथ उनको कठोर से कठोर दंड देने का काम करना चाहिए। ना कि जब से सरकार ये कांग्रेस की आई है, जब से आप सब मीडिया बंधु भली बात जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग के पास में वो पूरी हिस्ट्री है आज़ादी से लेकर अब तक की कि कब कब देश में क्या क्या कांड हुए हैं, कब कब देश में क्या क्या काम हुए हैं, इन बारे में आप सब लोग भली बात जानते हैं। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय के आप अखबारों की हिस्ट्री देखें और आज की देखें, जब से सरकार आई है, जब से थानागाजी से लेकर अब तक के मामलों के ऊपर दृष्टि बनाए या इस क्षेत्र के अंदर चोरी चपाटी की जो घटनाएं बढ़ी हैं, और वो घटनाएं सीधा तौर पर ये कहती हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सरकार में बैठे राजनेता जो यहाँ के आज के समय पर बैठे हैं, उनको, जनप्रतिनिधियों को, उन सब इन अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है। इन अपराधियों की वो सह लेते हैं, इन अपराधियों के काम करते हैं, इन अपराधियों की मैं सीधे तौर पर कहूँगा तो मुखबिरी करते हैं, इनको अपराध करने के लिए वो स्थान देते हैं और तभी ये अपराध बढ़ते हैं कि आज ऐसी ऐसी घटनाएँ अलवर के अंदर देखने को मिलती हैं। चाहे वो भैंस चोरी की मामला हो, चाहे वो साइकिल चोरी, साइकिल की क्या बात है, साइकिल को भी चोर ले जाते हैं। इतना अपराध इस स्तर पर बढ़ा है जब से सरकार आई है। सरकार को समझना होगा, नहीं तो जनता उनको जवाब देगी। और इस परिवार के प्रति हम सब की संवेदना है, इस परिवार को वो जल्द से जल्द उचित न्याय दे। उसके साथ साथ में परिवार के भरण पोषण पालन के लिए इस परिवार के उनके भाई को एक नौकरी दे, जिसके कारण वो परिवार को आगे बढ़ा पाए, परिवार को आगे संभाल पाए। और मेरी यही आप सबके माध्यम से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री से यही मांग है कि इस अपराध के अंदर जो भी सम्मिलित थे, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, उन सब की भी जांच की जाए कि उनकी इसमें क्या भूमिका थी और सबको उचित दंड देते हुए न्याय देने का काम करें। हमारे इस मेवात का मैं दाई माई नाई हूँ और यहाँ जड़ों से जानता हूँ कि कितने तरह OLX पे गाड़ियों का अपराध है, साइबर क्राइम है और गौ तस्करी, गोकशी आम है, गाड़ियों का लूटना, चोरी करना आम है। पर आज इस घटना को, जिसको हमारे सम्मानीय बोहरा जी ने बोला है, उस पर एडिशनल साहब से, CO साहब से बात हुई है और IG साहब को भी मेरा निवेदन और SP साहब को भी था कि ये जांच थाने से उठाकर किसी बड़े अधिकारी को दें। अब दीपक जी शर्मा CO साहब क्या करते हैं वो देखना है। मूल बात यह है कि उन लड़कों से ज़्यादा अपराधी उनको संरक्षण देने वाले हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस के नेता
उनकी सरकार है सांत्वना देने, यहाँ क्षेत्रीय विधायक और पूर्व उनके नेता सारे इस परिवार को सांत्वना देने आते, उल्टे दबाव बनाया, उनका मर्डर किया। यह निंदनीय अपराध है, शर्मनाक अपराध है। और इसके साथ में मैं ये मांग करता हूँ कि षड्यंत्र में जो शामिल हैं और जो उन बदमाशों को बचाने में शामिल हैं, उन नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पूर्व वर्तमान के खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो मैंने पहले एडिशनल सामने बोला है। साथ में यह जो एएसआई है उसको लाइन हाजिर करने के लिए कहा, भी सस्पेंड के लिए हम नहीं कह रहे हैं, जांच, पुलिस की जांच होने तक, क्योंकि मैं लगातार 1 नहीं 2 नहीं 298 केसों का भुक्तभोगी हूँ। इसलिए मैं षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ में उस एएसआई के खिलाफ कार्रवाई जिसने टॉर्चर किया लड़की के भाई को, जिसने हैरेसमेंट किया लड़की के भाई को, जिसने बार बार बुला के लड़की को परेशान किया और उनके बयान लिए। और 3 दिन FIR लॉज लेट हुई, CI साहब छुट्टी पे थे, वो आते ही फिर मैंने उनको कहा क्या कर रहे हो, और उन्होंने कार्रवाई की है। ठीक है, CI साहब की भी जांच हो जाएगी, उसी SI की भी हो जाएगी। जांच के बाद सस्पेंड की बात हम करेंगे कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं, उनसे न्याय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और निवेदन प्रार्थना के साथ सख्ती के साथ ये अपील भी करता हूँ कि इस लड़की को संरक्षण दिया जाए, इस परिवार को संरक्षण दिया जाए, परिवार का एक बच्चा सरकारी नौकरी में लिया जाए और जो आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष से कर सकते हैं वो करें। और हमारे आज बेटी के साथ हुआ है और मैं माँ भी हूँ, मैं जानती हूँ कि उस माँ का क्या दर्द है जिसका पति भी चला गया इसी घटना में। ऐसी परिस्थिति में क्या मीडिया का कलम की खून खोलेगा? नहीं, आपकी कलम का खून खोलना चाहिए और आप हमें संरक्षण दें, हम आपको संरक्षण देंगे। और मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से अलवर जिला क्या बलात्कारियों का जिला हो गया, आज थानागाजी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आज जो घटना आप यहाँ देखने जा रहे हैं, मैं बेटी से बात हुई, उस बेटी से बात होने के बाद मुझे ये लगता है कि वो 85% उस बेटी ने 10th में नंबर लिए थे। वो लड़की कितनी आगे जाती, लेकिन ये सब इस अन्याय के होम हो गई है। फिर उसका भाई पिता को खोकर, पत्नी, उसकी माँ अपने पति को खोकर जिस तरह से आज हिम्मत से बैठी हुई है, आप लोगों की तरफ भी देखती है, हमारी तरफ भी देखती है। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के लिए मुस्लिम नीति अपनाई है और इस नीति ने देश को खोखला कर दिया। धारा 370 मोदी जैसे शेर ने हटा दी, तो क्या ये इस तरह की घटनाओं को नहीं दबाएंगे? राजस्थान सरकार हर दृष्टि से नाकाम साबित हो रही है और ये अलवर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें आए दिन लूटपाट, गौ हत्या, गौ यहाँ से तस्करी और आए दिन बालिकाओं में उठा ले जाना, उनको गैंग रेप करना, पति के सामने गैंग रेप करना। और आज जो 18 जून को लड़की के साथ गैंग रेप होने के बाद में जिस तरह से 2 दिन तक FIR दर्ज नहीं होना, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो तुष्टीकरण करने वाले जो लोग हैं, उन पर थाने पर दबाव बनाया, प्रशासन पर दबाव बनाया। इस कारण से 2 दिन FIR लेट हुई और आज तक उसका इंसाफ मिलने का काम नहीं है। अभी ये एडिशनल शिव दयाल को भी मैंने कहा है कि ऐसा काम नहीं चलेगा। सरकारें आती है चली जाती है, पर इस तरह का जो सरकार आप पर दबाव बना रही है ये ठीक नहीं है। जिस परिवार के प्रति जो पिता, जो उसका परिवार का मुखिया है, वो चला गया, लड़की के साथ जिस तरह से जो दुर्व्यवहार, दुर्घटना हुई है, उस पर किसी प्रकार का कांग्रेस सरकार का कोई उस पर उसको सांत्वना देने का कोई काम नहीं है। हम मांग करते हैं कि लड़की के को नौकरी दी जाए और परिवारजनों के, उसका भाई है उसको नौकरी दी जाए कि उसका परिवार चल सके। इस पर अभी राहुल गांधी जब आए थे थानागाजी में, वो कह के गए कि लड़की के साथ ये हुआ, उसको नौकरी देंगे। आज इस लड़की के साथ जिस तरह का जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से गैंगरेप हुआ है, कहीं वो बाहर नहीं निकल सकती, तो इसके आजीविका का प्रबंधन किया जाए और इस परिवार को आजीविका का प्रबंधन किया जाए, ये सरकार से हम मांग करते हैं।